इतना बह रहा है कि मुझे डर है कहीं ये घर में बाढ़ ना आ जाए। सुमित्रा, मैंने एक काम कर दिया। कौन सा काम? जब भी तुम इस तरह बोलते हो मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। मैंने एसी मंगवा लिया शहर से। गोलू ने कहा था ना कि इस बार गर्मी बहुत पड़ेगी, तो मैंने सोचा। एसी? रामलाल शर्मा, पूरे गांव में पहला एसी हमारे घर में। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे, वाह रामलाल भाई कितने मॉडर्न हैं। बस। पापा, एसी आ गया सच में? OMG, मेरे दोस्त मान ही नहीं रहे थे कि गांव में एसी होगा। भैया, एसी से ठंडक कैसे आती है? ये आसमान से बादल खींचता है क्या? अरे पगली, बादल नहीं, ये एक केमिकल होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रुको रुको, अगर वो केमिकल बाहर निकलता है तो क्या होता है? तो एक्चुअली मुझे पूरा नहीं पता। पापा, क्या कहीं पढ़ा है कि एसी का केमिकल जंगल में जाता है तो अजीब चीजें होती हैं? अरे छोड़ो इन बातों को, एसी लग जाए बस। अगले दिन चंपिया बिजली वाला आया। उसकी मूछें इतनी बड़ी थीं कि पड़ोसी बच्चे उसे मूछ वाले भूत कहते थे, पर काम का वो था, बस धीरे। अरे, ये क्या मंगवा लिया रामलाल ने? कोई मशीन है या कोई यंत्र है? मेरी सासू माँ कहती थी कि जब भी कोई अजीब मशीन आती है। रुको रुको रुको, मैंने सुना इस मशीन के बारे में। ये हवा चुराती है। जब घर में एसी लगता है तो बाहर की सारी हवा अंदर खिंच जाती है और बाहर के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। पंडित जी, ये बकवास है। एसी हवा चुराता नहीं, वो हवा को ठंडा करता है। मास्टर जी, आप किताबें पढ़ते हो, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। शास्त्र में लिखा है। किस शास्त्र में एसी का जिक्र है पंडित जी? बिजली की तार यहाँ से जाएगी, अर्थिंग यहाँ, ये ब्रैकेट ऐसे, बस 1 घंटे और। चंपिया भैया, कितनी देर लगेगी? जल्दी मत करो बेटा, अच्छा काम धीरे होता है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा और तब रामलाल भाई के बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे पंडित जी के भगवान की मूर्ति के। आखिरकार शाम को एसी लग गया। रामलाल के घर में पहली बार ठंडी हवा चली, पर उसी रात असली रहस्य शुरू हुआ। भैया, भैया उठो, भैया उठो। क्या है मुन्नी, सोने दो। बाहर जंगल की तरफ से आवाज आ रही है, अजीब आवाज, जैसे कोई रो रहा हो। ये तो बस हवा है, बस हवा, बस हवा है। भैया, जब से एसी लगा है तब से ये आवाज आ रही है। इत्तेफाक है? आज का विषय है क्लाइमेट चेंज। बताओ, जब बहुत ज्यादा एसी चलते हैं तो क्या होता है? सर, भूत आते हैं? नहीं बिट्टू, पर कुछ होता जरूर है। गोलू, तुम बताओ, तुम शहर में पढ़े हो। सर, एसी में एक गैस होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। अगर वो लीक हो जाए तो वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। सर, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था और रात को जंगल से आवाज आई थी। मुन्नी, कैसी आवाज? जैसे जैसे पेड़ दर्द में हों।
बच्चों, आज हम जंगल जाएंगे। फील्ड ट्रिप। सर, जंगल में? अभी? दिन में भी? बिट्टू, दिन में जंगल में भूत नहीं होते। सर, ये किसने कहा? जंगल के रास्ते में एक अजीब बात नजर आई। जंगल के एक हिस्से में पत्तियां पीली पड़ रही थीं, घास मुरझाई हुई थी और एक अजीब सी बू थी। भैया देखो, ये पत्तियां ऐसे पीली हुई हैं जैसे इन्हें गर्म हवा ने जलाया हो। हाँ, और ये जमीन भी, ये तो ऐसे सूखी है जैसे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो। देखो बच्चों, रामलाल जी का एसी का आउटडोर यूनिट ठीक इस जंगल की तरफ मुंह किए हुए है और ये जो गर्म हवा बाहर फेंकता है सीधे इन पेड़ों पर पड़ रही है। तो रात की आवाज वो हवा थी जो एसी से आ रही गर्म हवा में पत्तियां हिलने से बन रही थी, भूत नहीं। भूत नहीं? और एक बड़ी बात और है, एसी बिजली लेता है। बिजली यहाँ कोयले से बनती है। ज्यादा एसी, ज्यादा बिजली, ज्यादा कोयला जलेगा, ज्यादा गर्मी होगी। एक चक्र। बात फैलते देर न लगी। गांव में अफवाह उड़ गई, रामलाल के एसी ने जंगल को जला दिया और फिर शुरू हुई झुमरी तलैया की महापंचायत। मैंने पहले ही कहा था, ये मशीन ठीक नहीं। पहले एसी आया, फिर जंगल सूखा, आगे न जाने क्या होगा। ये तो बस शुरुआत है। मशीनी युग में पेड़ काटे, नदियां सुखाई, अब यंत्र से हवा चुरा रहे हैं। विनाश आएगा। मैं पूजा करवाता हूँ 500 रुपए में। शांति, शांति। रामलाल जी, कुछ कहना है? देखिए, मैंने बस सोचा गर्मी बहुत है। अब बस सोचा वाला एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सरपंच जी, 1 मिनट। पापा ने कोई जुर्म नहीं किया। एसी लगाना गलत नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन में लगाना होगा जिससे गर्म हवा जंगल की तरफ न जाए। और मैंने सोचा है हम एसी के बाहरी हिस्से के सामने 5 नए पेड़ लगाएं। वो पेड़ गर्म हवा सोखेंगे और उन्हें खाद की तरह इस्तेमाल करेंगे। शाबाश मुन्नी, बिल्कुल सही। इसे कहते हैं समस्या का समाधान ढूंढना। पेड़ लगाना बुरा नहीं है। पेड़ लगाना तो पुण्य का काम है। शास्त्र में भी लिखा है, वृक्ष लगाओ स्वर्ग पाओ। ये पंडित जी कब से पेड़ों के साथ हो गए? पंचायत का फैसला हुआ, पेड़ लगाए जाएंगे। पर उसी रात मुन्नी को फिर से वो आवाज सुनाई दी, इस बार और करीब से। ये आवाज, ये एसी की हवा नहीं है, ये कुछ और है। रात के सन्नाटे में जंगल बहुत बड़ा लगता है। पत्तियां हिलती हैं, पर हवा नहीं चल रही। कहीं से टहनी टूटने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? अरे, तू है? तू ही रो रहा था? तुम्हारा घर जल गया उस गरम हवा से, माफ करना। अगली सुबह मुन्नी ने सबको लोमड़ी का बच्चा दिखाया और तब रामलाल को पहली बार सच में समझ आया। इतने छोटे से जानवर का घर। अंत समझे, जब हम अपना आराम ढूंढते हैं तो किसी और का घर टूट जाता है। पर पापा सिर्फ इसीलिए एसी बंद नहीं कर सकते। गर्मी सच में बहुत है। हाँ, इसीलिए तो मेरा प्लान है। 1 नंबर,
एसी का आउटडोर यूनिट घुमाया गया। अब गर्म हवा खुली दिशा में जाती है। 2. जंगल की तरफ 5 पेड़ लगाए गए। 3. एसी दिन में कम, रात में ज्यादा चलाने का नियम बना। 4. लोमड़ी के बच्चे के लिए जंगल में एक छोटा सा घर बनाया गया। 5. गांव में पेड़ बचाओ, एसी चलाओ अभियान शुरू हुआ। ये पेड़ रात को हिलता है तो भूत नहीं है ना? तो भूत नहीं है ना? है ना? बिट्टू, बस कंफर्म कर रहा था। सुमित्रा, एसी ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। पापा, सबसे बड़ी बात ये नहीं कि एसी लगाया, सबसे बड़ी बात ये है कि जब पता चला कि गलत हो रहा है तो हमने ठीक किया। शहर में तो लोग ये भी नहीं सोचते, बस एसी चलाते हैं। इसीलिए तो ये गांव अब शहर से आगे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मिला? पहली सीख, आराम और जिम्मेदारी साथ चलते हैं। एसी लगाना गलत नहीं, पर बिना सोचे लगाना गलत है। दूसरी सीख, जब गलती हो तो माफी मांगो और सुधारो। रामलाल ने यही किया। तीसरी सीख, बच्चों की बात सुनो। मुन्नी और गोलू ने वो देखा जो बड़े नहीं देख पाए। चौथी सीख, प्रकृति हमसे बात करती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। और आखिरी सीख, पंडित जी के अनुसार वृक्ष लगाओ स्वर्ग पाओ। इस बार उनकी बात सही थी। और इसी तरह कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और ऐसी दिलचस्प